यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। वो मखसूस कर लेता है अपनी रहमत से जिसे चाहता है और अल्लाह अजीम फजल वाला है। वमिन अहलिल किताबि मन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैका वमिम्मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैका इल्ला मा दुमत अलैहि क़ाइमा। ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون। और अहले किताब में ऐसे भी हैं जिनको तुम अगर एक ढेर अमानत के तौर दे दो तो वो तुम्हें अदा कर देंगे, और उनमें वो भी हैं कि अगर तुम एक दीनार भी अमानत के तौर दो तो वो इसको अदा नहीं करेंगे मगर ये कि तुम उसके सर पर खड़े रहो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि इन उमवियों यानी अहले मक्का के बारे में हम पर कोई राह नहीं यानी इल्ज़ाम नहीं, और वो अल्लाह पर झूठ बोलते हैं हालांकि वो जानते हैं। बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। क्यों नहीं, जो अपना अहद वफा करे और तकवा इख्तियार करे तो बेशक अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच देते हैं, यानी जो ख़ुद साख्ता इमाम हो, जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की मुखालफत करे, जो कहे कि फ़लाने और फ़लाने का भी इस्लाम में कोई हिस्सा है, उन लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और यौम क़यामत अल्लाह ना उनसे कलाम करेगा और ना उनकी तरफ नज़र करेगा और ना ही उनका तज़किया करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ
और बेशक उनमें एक फ़रीक है जो किताब के मुतालिक अपनी ज़ुबानों को पेचो खम देते हैं, इस तरह पेचो खम देते हैं कि तुम समझो कि वो किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता। और वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। और वो अल्लाह पर झूठ बोलते हैं, हालांकि वो जानते हैं। ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون किसी बशर के लिए नहीं है कि अल्लाह उसको किताब और हुक्म और नबूवत अता करे, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह की बजाय मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि यानी वो तो यही कहेगा रब वाले बन जाओ, इसलिए कि तुम किताब की तालीम देते हो और इसलिए कि तुम खुद दर्स भी लेते हो। ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون और वो तुम्हें ये भी हुक्म नहीं देगा कि तुम मलाइका और नबियों को अरबाब बना लो, क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम मुस्लिम हो? وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो जब अल्लाह ने नबियों से मीसाक लिया और कहा कि जो मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से अता कर रहा हूँ,
फिर तुम्हारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा उस चीज़ की तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे पास है, तो तुम ज़रूर उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और ज़रूर उस यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की नुसरत करना रिजात में। अल्लाह ने कहा, क्या तुम इकरार करते हो और इस बात पर तुम मेरे अहद की जिम्मेदारी लेते हो? उन्होंने कहा, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा, बस तुम गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। बस जो इसके बाद फिर जाए तो वही लोग फासिक हैं। أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون। क्या वो अल्लाह के दीन यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके वसी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इकरार की बजाय कोई और दीन चाहते हैं? हालांकि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, खुशी व नाखुशी उसी के ताबे है। यानी रिजात में हर जगह से कलमा तौहीद बुलंद होगा और सब उसी की तरफ वापस लाए जाएंगे। قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो, हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो हम पर नाजिल हुआ और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके पोतों पर नाजिल हुआ और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया, हम उनमें से किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते और हम उसी के ताबे फरमान हैं। الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين। और जो इस्लाम यानी इकरार नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलायत अली अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा तो हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات
لا يهدي القوم الظالمين अल्लाह इस कौम को किस तरह हिदायत दे जिन्होंने ईमान लाने के बाद यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम का अहद तोड़कर कुफ्र किया और गवाही दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है और उनके पास वाज़े दलाइल भी आए और अल्लाह ज़ालिमों की कौम को हिदायत नहीं करता। أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ये वही लोग हैं इनकी जज़ा बेशक अल्लाह और मलाइका और सब इंसानों की इज्तमाई लानत है। वो इसमें हमेशा रहेंगे, उनसे अजाब में तखफीफ नहीं की जाएगी और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم सिवाय उन लोगों के जो इसके बाद तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون बेशक जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया फिर वो कुफ्र में बढ़ते चले गए उनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी और वही लोग गुमराह हैं। إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और मर गए जबकि वो कुफ़ार थे अगर उनमें से कोई कुर्राए अर्ज़ के बराबर सोना भी अपने फ़िदिया में देगा तो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ये वही लोग हैं यानी दुश्मनाने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं ये लोग जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और नासरीन में से उनके लिए कोई नहीं। لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पा सकते हत्ता कि तुम इन चीज़ों में से खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो यानी
हक़ के मासूमीन अलैहिस्सलाम अदा करो, खुम्स इन्फाल फ़े, और जो शय भी तुम खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़ल التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين। खाने की तमाम चीज़ें बनी इसराइल के लिए हलाल थी, मगर वो यानी ऊँट का गोश्त जो इसराइल ने तौरात के नाजिल किए जाने से पहले अपने आप पर हराम कर ली थी। कह दो तो लाओ तौरात, फिर उसे पढ़ो, यानी उसमें वो चीज़ें हराम नहीं हैं अगर तुम सच्चे हो। فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون। बस जो लोग इसके बाद भी अल्लाह पर झूठ अफ्तरा करें तो वही लोग जालिम हैं। قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। कह दो अल्लाह ने सच फरमाया, बस तुम यानी शियान अली अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत यानी दीन का इत्तबा करो, जो हनीफ यानी हक की तरफ मुड़ा हुआ था और वो मुशरिकीन में से न था। إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين। बेशक पहला बैत जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो बक्का यानी मक्का में है, आलमीन के लिए बरकत और हिदायत का मरकज़। فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين। उसमें वाज़ेह निशानियां हैं। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उसमें दाखिल हो जाए यानी मार्फत मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ उसमें दाखिल हो जाए, वो महफूज हो गया दुनिया व आखिरत में, और लोगों पर अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है। जो उस तक जाने की इस्तात रखता हो और जो इनकार यानी तर्क करे तो बेशक अल्लाह आलमीन से बेनियाज है। قل
ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ए अहले किताब तुम अल्लाह की आयत का कुफ्र क्यों करते हो और अल्लाह उस पर गवाह यानी देख रहा है जो तुम कर रहे हो। قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ए अहले किताब जो ईमान लाते हैं, तुम उनको अल्लाह की सबील से क्यों रोकते हो? तुम उसमें टेढ़ापन चाहते हो, हालांकि तुम गवाह हो यानी उसके हक होने का, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين। है लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन लोगों में से एक फरीक की इताअत करोगे जिनको किताब दी गई है, तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद वापस काफिर कर देंगे। وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم। और तुम किस तरह कुफ्र करोगे जबकि तुम वो हो कि तुम पर अल्लाह की आयत तिलावत की जाती हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, और जिसने अल्लाह को थाम लिया यानी जिसने दीन में अली अलैहिस्सलाम की इत्तबा की, उसने अल्लाह को थाम लिया, बस यकीनन वो सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत पा गया। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और तुम न मरना सिवाय इस हाल में कि तुम मुस्लिम यानी मुतीय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون। और इज्तमाई तौर पर हबरुल्लाह यानी मौला अली अलैहिस्सलाम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मजबूती से थाम लो और यानी तफरका न करो, यानी विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को छोड़कर तफरका न करो। और अल्लाह की नेमत का जिक्र करो जो तुम पर है। जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे कलूब को जोड़ दिया था, तो तुम उसकी नेमत की बदौलत भाई भाई बन गए। और तुम नार के गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा सको। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। और तुम में एक गिरोह यानी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम होना चाहिए जो खैर की तरफ दावत दे और वो मारूफ का अमर करें और वो मुनकर से रोकें, और ये वही लोग हैं जो फलाह याफ्ता हैं। वला तकूनू कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और इन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने तफरका किया और उनके पास वाज़े दलाइल आ जाने के बाद उन्होंने इख्तलाफ किया, और ये वही लोग हैं जिनके लिए अजीम अजाब है। यौम तबियद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون। जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे, तो जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है जिनके चेहरे स्याह होंगे, यानी इन मुखालिफीन मौला अली अलैहिस्सलाम यानी इजल, फ़िरऔन, सामरी, ज़िसदिया और उनके पैरोकारों से कहा जाएगा, क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया? तो अब अजाब का जायका चखो, इसलिए कि तुम कुफ्र करते रहे थे। وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ।
और जहाँ तक इन लोगों यानी शियाने अली अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, जिनके चेहरे रोशन होंगे तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़्क़ वमा अल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिलआलमीन। ये अल्लाह की आयात यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ के साथ तिलावत करते हैं, और अल्लाह आलमीन पर जुल्म का इरादा नहीं रखता। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और तमाम अमूर अल्लाह की तरफ वापस लाए जाते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मअरूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। तुम खैर उम्मत यानी बेहतरीन आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम हो, जिसे लोगों के लिए ज़हूर दिया, तुम मारूफ का हुक्म देते हो और तुम मुनकर से रोकते हो, और तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है, और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो यकीनन उनके लिए बेहतर होता। इनमें ईमानदार भी हैं मगर उनकी अक्सरियत फासिकों की है। लन यदुर्रूकुम इल्ला अज़न व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्म ला युनसरून। वो तुम्हें हरगिज़ ज़रर नहीं पहुंचा सकते सिवाय सताने के, और वो तुमसे लड़ेंगे तो पीठ दिखाते मुड़ जाएंगे, फिर उनकी कोई मदद नहीं की जा सकेगी। ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
उन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई है जहाँ कहीं भी पाए गए सिवाय अल्लाह के सहारे यानी कुरान सामित और लोगों के सहारे यानी कुरान नातिक के सहारे जो बच गए, और वो अल्लाह के गज़ब में घिर गए और इन पर पस्ती मुसल्लत कर दी गई। वो इसलिए कि वो अल्लाह की आयत का कुफ्र किया करते थे और वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को नाहक कत्ल करते थे। वो इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुज़रते रहते थे। ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون। वो सब यकसा नहीं है। अहले किताब में से एक गिरोह यानी हक पर कायम है। वो रात के औकात में अल्लाह की आयत तिलावत करते हैं और वो सजदा करते हैं। يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين। वो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं और वो मारूफ का हुक्म देते हैं और वो मुनकर से रोकते हैं और वो खैरात यानी नेक कामों में सरात करते हैं, जल्दी करते हैं, और वही लोग साले लोगों में से हैं। وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين। और वो खैर में से जो भी करेंगे तो हरगिज़ उसका कुफ्र यानी नाशुक्री, इनकार, ज़ाया वगैरह ये नहीं किया जाएगा, कुफ्र नहीं किया जाएगा, और अल्लाह मुत्तकीन को खूब जानता है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन वउलाइक अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अम्वाल और उनकी औलाद हरगिज़ अल्लाह से कुछ काम नहीं आएंगे, या अल्लाह से यानी बचाने में कुछ काम नहीं आएंगे, और वही यानी अली अलैहिस्सलाम से जंग करने वाले लोग अहले नार हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون।
जो कुछ वो इस दुनिया की हयात में खर्च करते हैं उसकी मिसाल इस हवा की तरह है जिसमें पाला हुआ जो किसी ऐसी कौम की खेती पर पड़ जाए जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया हो और वो इसे तबाह कर दे। और अल्लाह उन पर जुल्म नहीं करता बल्कि वो खुद अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون। ए लोगो जो ईमान लाए हो तो अपनों के अलावा दूसरों यानी यहूद को राजदार न बनाओ और वो तुम्हारी तबाही में कोई कसर न उठा रखेंगे। वो चाहते हैं कि तुम मुसीबत में पड़ो। यकीनन बुग़्ज़ इनके मुंह से ज़ाहिर हो चुका है और जो कुछ वो अपने सीनों में छुपाए हुए हैं शदीद तर है। यकीनन हमने तुम्हारे लिए आयात वाज़े बयान कर दी हैं अगर तुम अकल रखते हो। وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ। ये तुम ही ऐसे लोग हो जिन तुम इनको पसंद करते हो और वो तुम्हें पसंद नहीं करते, हालांकि तुम मुकम्मल तौर तमाम किताब पर ईमान रखते हो। और जब तुमसे मिलते हैं तो वो कहते हैं हम भी ईमान लाए हैं, और जब तखलिया में होते हैं तो तुम पर गैज़ व गज़ब से उंगलियां काटते हैं। इनसे कह दो तुम अपने गैज़ व गज़ब में मर जाओ, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो सीनों में है। إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ। अगर तुम्हें कोई अच्छाई मिलती है तो इन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम पर कोई तकलीफ़ आती है तो उससे उनको फरहत मिलती है। और अगर तुम सब्र करो और तुम तकवा इख्तियार करो तो इनकी चाल तुम्हें कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकती। बेशक अल्लाह अहाता किए हुए है
जो कुछ वो करते हैं। وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ। और ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम सुबह अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम से निकले, मोमिनीन को यानी मैदान उहद में लड़ाई के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मामूर कर रहे थे, और अल्लाह सब सुनने वाला, सब जानने वाला है। إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ। जब तुम में से दो गिरोह माइल हो गए कि हौसला छोड़ दें, और अल्लाह इन दोनों का वली था, लिहाजा अल्लाह पर ही मोमिनीन को तवक्कुल करना चाहिए। وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ। और यानी इससे पहले अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने बदर में भी तुम्हारी नुसरत की थी, हालांकि तुम बहुत कमज़ोर यानी कलील थे। बस अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्र करो। إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन से कहा, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 नाजिल करदा मलाइका के साथ तुम्हारी मदद फरमाए? بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ। क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और तुम तकवा इख्तियार करो, और वो यानी दुश्मन तुम पर यक बार यानी हमला आवर होकर आ जाए, तो तुम्हारा रब 5000 निशान याफ्ता यानी सफ़ेद अमामों वाले मलाइका से तुम्हारी मदद करेगा। وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ और अल्लाह ने उसे नहीं बनाया मगर तुम्हारे लिए बशारत और तुम्हारे कलूब को उससे मुतमईन करने के लिए, और कोई नुसरत नहीं सिवाय ज़बरदस्त और हकीम अल्लाह के पास से। لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ
ताकि वो एक हिस्सा कता कर दे उन लोगों का जिन्होंने कुफ्र किया, या वो इनको जलील करे तो वो नामुराद होकर पसपा हो जाएं। ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون। तुम्हारे लिए इस अमर में कुछ नहीं, यानी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम विलायत अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत की फ़िक्र न करो कि वो इनकी तौबा कबूल करे या वो इनको अजाब दे, बेशक वो जालिम है। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्दि यग़फिरु लिमन यशाअ व यु'अज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफूरुर रहीम। और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, वो बख्श देता है जिसके लिए चाहता है और वो अजाब देता है जिसे चाहे, और अल्लाह गफूर रहीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफन मुदाअफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सूद ना खाओ, कई गुना बढ़ाया हुआ यानी सूद मुरक्कब, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा सको। वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन। और बचो इस नार से जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। और सुरात करो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज़ यानी वसात आसमानों और ज़मीन जितना है, जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। जो लोग खुशी और गमी में खर्च करते हैं और गुस्सा पी जाते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं, और अल्लाह मुहसनीन से मोहब्बत करता है। والذين إذا فعلوا فاحشة
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. और जो लोग जब उनसे कोई बेहयाई हो जाती है या वो अपने आप पर जुल्म कर लेते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, और अल्लाह के सिवा कौन गुनाह बख्श सकता है। और जो फ़ेल उन्होंने किया उस पर इस असरार नहीं करते और वो जानते हैं أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ये वही लोग हैं, उनकी जज़ा उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहेंगे, और क्या अच्छा अजर है नेक अमल करने वालों का। قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. यकीनन तुमसे पहले कई मिसालें गुजर चुकी हैं, बस ज़मीन पर चलो फिरो यानी कुरान पढ़ो और देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ये यानी कुरान लोगों के लिए वाज़ेह बयान है और मुत्तकीन के लिए हिदायत और नसीहत है। ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. और दिल शिकस्ता ना हो और ना ही गम करो, और तुम गालिब रहोगे अगर तुम मोमिनीन हो। إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. अगर तुम्हें ज़ख्म लगा है तो यकीनन उसी की मिस्ल उस कौम को भी ज़ख्म लगा है, और ये अयाम हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं ताकि अल्लाह मालूम यानी ज़ाहिर करे कि कौन लोग ईमान लाए हैं और इनमें से कुछ शहीद बना ले, और
अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ। और ताकि जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह उनको यानी आजमाइश से खालिस कर दे और काफिरों को मिटा दे। أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ। क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से इन लोगों को मालूम यानी ज़ाहिर नहीं किया जिन्होंने जिहाद किया, और साबिरीन को मालूम यानी ज़ाहिर कर ले। وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ। और यकीनन तुम मौत यानी लड़ मरने की तमन्ना कर रहे थे कब्ल इसके कि तुम इससे मुलाकात करो, बस तुमने इसे देख लिया है, बल्कि तुम खुली आंखों से देख रहे थे। وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है सिवाय रसूल के, यकीनन इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। पस अगर वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएं, बल्कि यानी जहर से कत्ल कर दिए जाएं, तो तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे, और जो अपनी एड़ियों पर फिर जाएगा तो वो अल्लाह को हरगिज़ कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह शाकिरीन यानी मौला अली अलैहिस्सलाम को अनकरीब जज़ा देगा। وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ और किसी नफ्स के लिए नहीं यानी मुमकिन नहीं कि अल्लाह के इज़्न के बगैर मर जाए, लिखी यानी मकतूब मुद्दत के मुताबिक, और जो सवाब दुनिया यानी दुनिया में अजर चाहेगा उसे हम उससे देंगे, और जो सवाब आखिरत चाहेगा उसे हम उससे देंगे,
और अनकरीब हम शाकिरीन को जजा देंगे। وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين। और कितने ही नबी थे जिनके साथ मिलकर अल्लाह वालों ने जंग की, तो अल्लाह की सबील में जो मुसीबतें उन पर पड़ीं उनसे वो दिल शिकस्ता नहीं हुए, और ना उन्होंने कमज़ोरी दिखाई और ना सरनगू हुए, यानी ना हथियार डाले। और अल्लाह साबिरीन से मोहब्बत करता है। وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। उनका कौल उसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमारे गुनाहों और हमारे काम में हमारी ही बेएतदालियों यानी असराफ को बख्श दे और हमें साबित कदम रख और काफिरों की कौम के खिलाफ हमारी नुसरत फरमा। فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين। तो अल्लाह ने उनको दुनिया का सवाब भी दिया और उससे बेहतर सवाब आखरत भी, और अल्लाह मुहसनीन से मोहब्बत करता है। يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन लोगों की इताअत करोगे जिन्होंने कुफ्र किया, तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों पर फेर देंगे, तो तुम खासरीन खसारा यानी खसारा उठाने वालों में बदल यानी मुनकलिब हो जाओगे। बलिल्लाहु मौलाकुम वहुव खैरुन नासिरीन। बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है और वो नासरीन में सबसे बेहतरीन है। सनुल्की फी क़ुलूबि الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين। जिन लोगों ने कुफ्र किया है, हम अनकरीब उन यानी कुरैश के कलूब में रोब डाल देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया है जिसकी कोई दलील नाजिल नहीं की गई, और उनकी पनाहगाह नार है
और जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين और अल्लाह ने तुमसे अपना यानी नुसरत का वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम इनको अल्लाह के इज़्न से जान से मार रहे थे, हत्ता कि जब तुम हिम्मत हार गए और तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर में तनाज़ा किया और नाफरमानी की उसके बाद कि तुम्हें अल्लाह ने वो कुछ यानी माल गनीमत दिखा दिया जिससे तुम मोहब्बत करते थे। तुम में से कुछ दुनिया को चाहते थे और तुम में से कुछ आखिरत को चाहते थे। फिर उसने तुम्हें इन यानी काफिरों से यानी पसपाई में फेर दिया ताकि वो तुम्हें आजमाए और बेशक अल्लाह ने यानी फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया और अल्लाह मोमिनीन पर बड़ा फजल करने वाला है। إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون। जब तुम यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर फरार होकर पहाड़ों पर चढ़ रहे थे और तुम किसी की तरफ पलट कर भी नहीं देखते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे तुम्हें बुला रहा था, तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि तुम यानी आइंदा गमगीन ना हो इस चीज़ यानी माल गनीमत पर जो तुम्हारे हाथ से जाए और जो मुसीबत तुम पर पड़े, और अल्लाह इससे बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة
قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور फिर उसने गम के बाद तुम पर अमान नाजिल की, यानी बतौर ऊँघ, जो तुम में से एक गिरोह पर छा गई और एक गिरोह को यकीनन अपने नफ्सों की फ़िक्र पड़ी हुई थी। वो अल्लाह के मुताल्लिक नाहक जाहिलाना जन्न कर रहे थे, यानी जन्न इज्तिहादी कर रहे थे। वो कह रहे थे, क्या हमारे लिए अमर में से कोई शय भी नहीं है? ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो, सारे का सारा अमर अल्लाह के लिए है। वो अपने दिलों में जो कुछ छुपाते हैं उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर नहीं करते। वो कहते हैं, अगर हमारे लिए भी अमर में कोई शय होती तो हम यहाँ कत्ल ना होते। कह दो, अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों का कत्ल होना लिखा गया था वो ज़रूर अपने घरों से अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल जाते। और ताकि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है अल्लाह उसे आज़मा ले, और ताकि तुम्हारे कलूब में जो कुछ है अल्लाह उसे खालिस कर दे, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ सीनों में है। इन्नल्लज़ीन तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअज़ मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफूरुन हलीम।
बेशक दोनों गिरोहों की मतभीड़ के दिन जो लोग तुम में से पीठ फेर गए थे, उनको शैतान ने उनके बाज़ करतूतों की वजह से जो उन्होंने कमाए थे फुसला दिया था, और यकीनन अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बुर्दबार है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कुफ्र किया, यानी जंग पर न गए, और वो अपने भाइयों से कहते हैं जब वो ज़मीन पर सफ़र के लिए जाते हैं या जंग में होते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल होते, कि अल्लाह इसको इनके कलूब में हसरत बना दे। हालांकि अल्लाह ही हयात देता है और वही मौत देता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इसे देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह की सबील यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम व आइमा अलैहिस्सलाम में से कत्ल हो जाओ या मर जाओ तो यकीनन अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत इन चीज़ों से बेहतर है जो वो जमा करते हैं। और अगर तुम मर जाओ या कत्ल हो जाओ तो यकीनन तुम अल्लाह की तरफ ही महशूर किए जाओगे। فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत की वजह से इनके लिए नरम खू हैं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुंद खू होते, सख्त दिल होते, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द से भाग जाते।
बस इनको माफ़ कर दें और इनके लिए मग़फ़िरत मांगें और काम में इनसे मशवरा ले लें। फिर जब अज़म कर लो तो अल्लाह पर तवक्कुल करो, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون। अगर अल्लाह तुम्हारी नुसरत करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो इसके बाद तुम्हारी नुसरत करेगा। और अल्लाह पर ही मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए।